और देवकी को भोजराज कंस ने अपनी जेलों में डलवा दिया है। देवकी विचार करती है परमात्मा जारी ससुराल पहुंची जेलों में, क्या तेरी लीला है नाम हे परम पिता तेरी क्या लीला है। भोजराज कंस ने जेल में डलवा दी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। धीरे 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 समय गुजरता गया भैया। कुछ समय के बाद में आज देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। जब पहले पुत्र को जन्म लिया है तो वसुदेव जी महाराज बोले, वसुदेव उठो देवी, लाओ एक क्षण भूताऊं, एक खिला तुम्हारा नया पुष्प उस ज्वाला में झुलसाऊं। वसुदेव जी विचार करते हैं कि मैंने वचन उस भोजराज कंस को दिया था तो देवकी से कहा इस पुत्र को मुझे दे दो। देवकी रो रही है, कैसे दे दो। और किसी मैया को अपना लाल कितना प्यारा होता है। महाराज ये पहला पुत्र है। मैंने तुम्हारे भाई
कंस से वादा किया था, जो भी हमारे पुत्र पैदा होगा हम तुम्हें देते आएंगे। महाराज देवी ये पुत्र हमें दे दो। महाराज, हाँ, मैं इस पुत्र को आपको कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि ये लाल मेरी बेटी भूख का लाल है। महाराज कहिए देवी। पर आप इस बात को क्या जानो कि माँ की ममता बच्चे के लिए कितनी प्रबल होती है। महाराज तुम्हें नहीं पता है मैंने इस पुत्र को कैसे पाला है, कैसे अपने गर्भ में रखा है। तुम क्या जानो इस दर्द की पीड़ा को। महाराज देवी, हाँ मेरी बात सुनो। तुम जिस मोह ममता में भटक रही हो, तुम्हें अपने पुत्र की आ रही है, क्या मुझे अपने पुत्र की नहीं आ रही? लेकिन मैं देवकी, मैं वचनबद्ध हूँ। महाराज, हाँ मेरी बात सुनिए। कहिए। नहीं, हाँ 3 रुपये लगाती। हाँ यही हाँ यही।
मैं इस पुत्र को तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ बड़े दुख है चार, भूम हरण भैया मरण, पुत्र सो और माँ देख लो रही है हे नाथ, मैं इस पुत्र को नहीं दे सकती। और कौन ऐसी हमारी बहना वो होगी माँ जो अपने बेटा को अपनी गोदी शिवनाथ की दाल में भेज देती है। महाराज मैं ये कैसे दे दूं, कैसे दे सकती हूँ महाराज। अरे देवी, मैं वचनबद्ध हूँ, मेरे वचनों का ख्याल करो। हाँ मैं तुम्हारे भाई से क्या जवाब दूंगा? मैंने शपथ ली है देवी, तुमको ये पुत्र देना ही होगा। महाराज मैं नहीं दे सकती इस पुत्र को, मैं कदाप नहीं दे सकती ना, क्योंकि इस बालक ने मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ा है। वैसे भी मेरे भाई का तो 8वां लाला है ना था, इस बालक ने क्या बिगाड़ा है मेरे भाई का? ये देवी, हाँ महाराज इस बालक ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसका काल तो 8वां है, लेकिन मैं अपनों वचनों से बायबंद हूँ, लेकिन उनके पास ले जाऊंगा, शायद परमात्मा की मेहर हो जाए वापस कर। महाराज हाँ, मैं भी इस बात को जानती हूँ कि आप वचनबद्ध हो, तो मैं महाराज आपको नहीं रोक पाऊंगी। आज उसी समय आप इस पुत्र को ले जाओ ना। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि धीरे धर्म मित्र और नारी आपत काम करती ऊंचाई से तो आज देवी समझ गई मेरा पति का वचन चला जाएगा, और जिसकी बात बिगड़ गई वचन चला गया, उसका सब कुछ चला गया। प्यारे सज्जनों, आज वसुदेव को उस पुत्र को दे चले हैं वसुदेव जी महाराज, बेचारी देव की रोती रह गई, ले जा रहे हैं पुत्र को गोदी में। धीरे धीरे पहुंचे भोजराज कंस की सभा में। यहाँ भोजराज कंस की सभा लगी है, मंत्री को अवगत कराते यहाँ से आप लीला का दर्शन करें, बड़े प्रेम और भाग से बड़ी तमाशा भी जाएगी आपके